इन 5 क्वेश्चनों से आप कम से कम 20 क्वेश्चन बना सकते हैं और इनके आने की संभावना 100% है, तो इन्हें आप देखकर जरूर जाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निर्भर करता है। तो याद रखना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो निर्भर करता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर निर्भर करता है और एक किस पर करता है, ओनली मास पर भी निर्भर करता है। ठीक है, दोनों पर, मास पर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दोनों पर ही निर्भर करता है, दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है, दोनों। जड़त की बात आ जाए तो याद रखना, जड़त जो होता है वो केवल मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो दोनों पर निर्भर नहीं करता है। जड़त को इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अगला अगला ये क्वेश्चन है, इस तरह के 4 रिलेशन हैं, इन 4 रिलेशन में से एकाधिक रिलेशन आता ही आता है। ठीक है, तो इनके लिए मैं तुम्हें यहाँ नीचे समझा देता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। इनके लिए याद रखने के लिए यह है कि इसके चारों रिलेशन हमें याद होने चाहिए और कोई ना कोई रिलेशन आता भी है। ठीक है, पहला होता है बाई बराबर 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, ये पहला रिलेशन है इसका। दूसरा होता है बाई बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, और इसका जो तीसरा रिलेशन है वो बाई बराबर आता है तुम्हारा, ये आता है आपका 9 ईटा के अपॉन 3 के प्लस ईटा, ये आता है इसका। ठीक है, अगला रिलेशन जो आता है, तो वो 4 हो गए। और पांचवा रिलेशन जो होता है, जो अभी इसका आंसर आ रहा है, बाई बराबर आता है 3 के 1 माइनस 2 ईटा बटे 6 के प्लस 2 ईटा। ठीक, ये चारों रिलेशन हमें याद होने चाहिए। ठीक है, पहले दो याद हो, इन दोनों से ही तीनों बन जाते हैं। ठीक है, और इस रिलेशन के लिए कई बार इस फॉर्म में भी आ जाता है, ये 9 अपॉन बाई बराबर 3 अपॉन ईटा 1 प्लस के, इस फॉर्म में भी आ जाता है ये वाला रिलेशन। ठीक है, तो ये हमें लर्न जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, तो यहीं से आ जाएगा। देखो सिग्मा का मान क्या आ रहा है, 3 के 1 माइनस 2 ईटा। हाँ, ये वाला रिलेशन आपका सही है। ठीक है, 3 के, है नहीं, 1 माइनस 2 ईटा और ये प्लस 6 के प्लस ईटा। ठीक है, ये वाला रिलेशन आपका क्या है, सही है। ठीक, अगला ये कहता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है या कैंसर है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है कैंसर क्वांटिटी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हमने देखा था जो थर्ड रिलेशन था, बाई बराबर कितना था, 9 ईटा के अपॉन 3 के प्लस ईटा, यही तो था हमारा रिलेशन। तो वहां से जब हम कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि टॉर्सल रिजिडिटी क्या होती है। टॉर्सल रिजिडिटी के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये होती है बाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 2। ग्रेडियंट कैसा होता है, तो आप याद रखना, आदिश राशि का जो ग्रेडियंट होगा वो हमेशा कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ये फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, ये होता है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू होता है माइनस ग्रेड वी के। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इस फॉर्म में भी आ जाता है कभी कभी, एफ इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, और ये तो हमने 3D में लिख दिया, आर लगा दिया तो उसमें, और यही 2D में हम लिखना चाहें तो डी वी अपॉन डी एक्स भी लिख देते हैं, फिर ये एफ एक्स लिख देते हैं। ठीक, कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेंट्रल फोर्स जिसे केंद्रीय बल कहते हैं, किसका एग्जाम्पल है। मतलब सेंट्रल फोर्स क्या होता है, मतलब कंजर्वेटिव होता है या नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो याद रखना, सेंट्रल फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इस तरह का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, याद रखना, सेंट्रल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब आपसे पूछने लगे कि सेंट्रल फोर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बता देंगे कि जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, मतलब विद्युत स्टैटिक जो फोर्स होते हैं, जैसे कूलाम फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये सब किसके उदाहरण है, ये केंद्रीय बल के उदाहरण है, मतलब सेंट्रल फोर्स के उदाहरण है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखना। जबकि यदि हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, या हम बात करें आपके फ्रैक्शन फोर्स की, मतलब घर्षण बल की, तो वो केंद्रीय बल नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिएगा, है नहीं, अब बात करते हैं हम समानीत द्रव्यमान, जिसे रिड्यूस मास कहते हैं। तो रिड्यूस मास का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि 1/m इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/m1 प्लस 1/m2। कुछ लोग इसे m की जगह म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कहाँ गया ये, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, रिड्यूस मास का बहुत आता है फार्मूला। ठीक, अगला अब ये क्या कह रहा है
कि द वर्क डन अबाउट एनी क्लोज पथ, कोई क्लोज पथ है इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज, मतलब ये कहता है कि संरक्षी बल में किसी संरक्षी बल क्षेत्र में किसी बंद परिपथ के अनुदिश कण का जो कार्य होगा, कैसे लिखा रहे हैं कण का कार्य, तो कण का जो कार्य होता है वो जीरो होता है हमेशा। कब? यदि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हो रहा है, संरक्षी बल के द्वारा, जैसा भी आप सेंट्रल फोर्स देख रहे थे, सेंट्रल फोर्स के द्वारा यदि आप बंद लूप के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा। और यदि असंरक्षी बल होता तो फिर जीरो नहीं होता वो। ठीक है, ये बात है। अगला, किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर पथ कैसा होता है? केपलर का पहला नियम बताता है कि दीर्घवृत्ताकार होता है, एलिप्टिकल होता है। ठीक है, और सूर्य कहाँ होता है? इसके किसी एक फोकस पर होता है, फोकस मीन्स नाभि पर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला बलाघूर्ण, बलाघूर्ण मतलब टॉर्क, टॉर्क को हम जीरो कर दें, टॉर्क क्या कर दें? हम जीरो कर दें, तो कौन सी चीज कंजर्व होगी, कौन सी चीज कांस्टेंट हो जाएगी? तो याद रखना, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक, और याद रखना आप कि किसकी कंजर्वेशन पर वो जो है आपका केपलर का सेकंड लॉ वर्क करता है, तो आप याद रखना वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बात करता है, कोणीय संवेग पर बात करता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि बल आघूर्ण यदि जीरो कर दें, बल आघूर्ण मतलब टॉर्क, टॉर्क यदि जीरो कर दें तो क्या चीज कंजर्व रहती है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, और यदि फोर्स जीरो कर दें, खाली बल जीरो कर दें, बल आघूर्ण नहीं, खाली बल जीरो कर दें, तो फिर रेखीय संवेग कांस्टेंट रहता है, तो रेखीय संवेग कांस्टेंट मतलब कंजर्व रहता है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो कई क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, ये कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा कैसी होती है? तो हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव। ठीक, यहाँ तक ये मैंने कुछ क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिए और इन क्वेश्चनों में से 100% आपको क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।